और मैंने देखा जब तलाक को खत्म करने के लिए जज लोग बहस कर रहे थे तो ये कहा, इफ गॉड कंसीडर्स इट अ सिन इट कांट लीगल, is it like that penalty which for some is sinful but legal? Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? ये बहस हुई है और फिर पाबंदी लगा दी। मतलब क्या इस चैप्टर का कि 3 तलाक तो गुनाह है, ये तो किताब में भी लिखा, बाहर शरीयत में भी लिखा हुआ है, हदीस में भी लिखा 3 तलाक गुनाह है। तो जब गुनाह है तो बंद कर दो, गुनाह है तो होना ही नहीं चाहिए। अबे बेवकूफ, चोरी का कपड़ा पहनता है इंसान तो बदन छुपता है कि नहीं छुपता है? पहनना हराम है, बदन तो छुपता है। चोरी का समोसा खाता है, पेट भरता है कि नहीं भरता? खाना हराम है, पेट तो भरता है। देना गुनाह है, लागू होगी कि नहीं ये तू डिसाइड करेगा। और फिर मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछूं तेरी बहन की शादी उस आदमी से हो जाए जो गैर नामर्द, बता क्या करें? तलाक दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो ये जुल्म नहीं क्या तेरी बहन पे? अगर ये जुल्म है तो इसी जुल्म को खत्म करने के लिए इस्लाम लाया, इसी जुल्म को खत्म करने के लिए इस्लामिक कानून है। इसलिए किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स को छोड़, इस्लाम ये नहीं कहता बहुत प्यार और मोहब्बत से आई विल गिव डिवोर्स, बीवी अना उहिब्बुक व अना उतल्लिक, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तलाक दे रहा हूं। भाई ये इमरजेंसी केसेस है, इमरजेंसी केसेस। अगर दोनों में इख्तिलाफ है तो कोई बात नहीं ना, अलग अलग हो जाए, अपनी पसंद से शादी कर। मां क़ाबलकुम मिनन निसा का लफ्ज आया, इसकी बजाय नहीं तुम रहोगे तो उसकी बीवी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है सेक्स किसी और के साथ में कर सकती हो तुम, बीवी उसी की रहोगी और सेक्स किसी और के साथ में कर सकती हो। ये सब हजम हो रहा आप लोग को? कहां से आया ये किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स, जो नेचर के खिलाफ, जो फितरत के खिलाफ। इसलिए ये मदरसा को बचा के रखे। 1972 की बुनियाद है मदरसा फैजुल उलूम की, रज़ाउल उलूम की, मदरसा रज़ाउल उलूम की। कब की? 1972। और उसके बाद क्या नाम है, अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा मरकजी आए, मेहनत और मशक्कत की, आप लोगों ने ताउन किया। मुझे खुशी इस बात पर। अच्छा, हाफिज होना कमाल नहीं, एक बात बता दूं आप लोग को, हाफिज बनना फर्ज वाजिब है ही नहीं, सब पर मुस्तहब है, मुस्तहब। और हाफिज बनने से आलिम नहीं होता। इसलिए आप लोग भूल से भी किसी हाफिज का नंबर डायल करके हजरत ये मैंने तीसरी रकात वित्र में दुआए कुनूत के लिए हाथ नहीं उठाया और रुकू में चला गया, नमाज हुई कि नहीं हुई? जिसने पूछा वो सबसे बड़ा जाहिल, क्योंकि सिलाई वाले के पास जाके कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं मशवरा लेगा, उससे ये पूछे सूरह बकरा किस पारे में और कितने पारे में, सूरह यासीन कहाँ है। ये मसला बताने के लिए आलिम होना जरूरी है, उसके लिए 8-9 साल कोर्स है। हाफिज से मसला पूछा और हाफिज साहब ने बता भी दिया, खुद भी गुमराह वो भी गुमराह, पता भी नहीं चलता। इसलिए हाफिजों को चाहिए कि मसले की किताब भी पढ़े, मदरसे वाले को चाहिए। अच्छा, अपने इंडिया में हाफिज का कोर्स, अरब में हाफिज का कोर्स होता ही नहीं। अरब में क्या होता है, आलिम के कोर्स में ही हाफिज का कोर्स दाखिल है। जैसे ऊला जमात में 2 पारे, सानिया में 4 पारे, सालिसा में 6 पारे। इस तरह जब आलिम की दस्तार होगी तो वो हाफिज भी होगा। और उसका कहना हाफिज बनना कोई कमाल थोड़ी, वो तो मसले की दलील याद रखने के लिए हिफ्ज किया जाता है। अपने लोग तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज बनते हैं, तरावी पढ़ाने के लिए। वहां काहे के लिए हाफिज बनते हैं? दलाइल याद रखने के लिए। दलाइल, वुजू में 4 फर्ज है, कहाँ लिखा? मिस्र का जाहिल भी बता देगा आपको कहाँ लिखा हुआ। और हमारे यहाँ क्या दलील है, हाफिज को भी नहीं पता, क्योंकि माना पढ़ा नहीं उसने। इसलिए मसला किससे पूछेंगे? आलिम से। हाफिज से नहीं, सबके दर्जे हैं। हाफिज को अगर 20,000 तनख्वाह दे रहे तो आलिम को 40,000 दे। और मस्जिद में जिसने हाफिज रखा सबसे घटिया सोच चीज की है। नमाज पढ़ाने के लिए जिसने हाफिज रखा इस नियत से कि इख्तिलाफ नहीं होगा, सबसे घटिया सोच है। वो दीन सीखना ही नहीं चाहता। 12 लाख मसाइल इमाम आजम ने 1300 साल पहले कुरान और हदीस से निकाले थे। वो आलिम बताएगा, हाफिज नहीं बताएगा भाई साहब, आलिम बताएगा। आपने कहा ना आलिम साहब आएंगे मसला बता देंगे तो वो इख्तिलाफ हो जाएगा।
जिसने ये कहा था इसी को मॉडर्निस्ट कहते हैं। ये अमेरिका का दिमाग है, यही सेकुलरिस्ट है, किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स का फॉलोवर्स। भाई हर मामले में डिग्री होती है ना, BUMS अलग है, MBBS अलग है, MD अलग है, DM अलग है, सबकी फीस अलग है, मगर ना कुर्ता पजामा टोपी वाला सब सबसे मसला भी पूछ लेंगे और सबकी बात भी मान लेंगे। हर शख्स मुफ्ती मोतीउर रहमान नहीं होता है। मुफ्ती जलालुद्दीन का जुमला है उनके बारे में कि दौरे हाजिर में फिक़ही जुज़ियात पर सबसे ज्यादा गहरी नजर जिनकी है, ये मुफ्ती राहत साहब ने मुझे बताया, उन्हीं के हवाले से बोल रहा हूं। ये किनका जुमला है? मुफ्ती जलालुद्दीन का। दौरे हाजिर में फिक़ही जुज़ियात पर सबसे गहरी नजर जिसकी है, मुफ्ती मोतीउर रहमान मुस्तरशिद। अल्लामा अरशदुल क़ादरी जिन लोगों से भीख मांगते थे, पैसा भी भीख में और बच्चा भी भीख में मांगते थे, अल्लामा अरशदुल क़ादरी जिन्होंने इमारा शरिया के जवाब में इदारा शरिया कायम करके सुन्नियों की लाज बचाई है। अपने लोग को लगता ना कि हाफिज मिल्लत ने अशरफिया बनाया, नहीं, दाहिने हाथ का नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी है। हाफिज मिल्लत के दाहिने हाथ का नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी कहते हैं जमात अहले सुन्नत के लिए मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब नेमते गैर मुतरक्किबा। दलील मुफ्ती राहत साहब, जामिया ज़ियाइया फैजुर रज़ा की काबिल मुफ्ती जो 15 साल से वहां दिन की खिदमत। मैंने देखा मदरसा एक देहात में, मगर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, और सिर्फ बिल्डिंग नहीं, कुछ लोग ना मस्जिद बहुत अच्छी बना लेते। वहां मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मस्जिद कारी नियाज, क्या नाम है, मस्जिद बरकाते रजा, एम आई राइट? मस्जिद बरकात बहुत खूबसूरत, अपने गांव में भी बहुत खूबसूरत मस्जिद हो। कुछ लोग ऐलान करें ना, अब अभी करके देखे, मस्जिद बनाना चाहता हूं मैं, आप लोग ताउन करें, हजरत मेरी तरफ से पूरी छत का सरिया, सीट मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से। वहीं ये ऐलान करे मुफ्ती लाना है 50,000 तनख्वाह, कौन आदमी देगा? मुफ्ती लाना है 50,000 तनख्वाह और 12 लोग चाहिए मुझे, 12 लोग, एक आदमी 1 महीने की तनख्वाह देगा, बस साल में 1 राउंड उसका नंबर आएगा, कोई नहीं करेगा। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ कि मस्जिद अगर 10 करोड़ की बनाए, रजा बाग की जहालत उससे नहीं खत्म होने वाली, मस्जिद से नहीं खत्म होती। मस्जिद अगर 500-600 की भी हो, मस्जिद की दीवार अगर टट्टी की हो, बांस की हो, उसकी छत खजूर की शाखों की हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब जो बच्चे पैदा होते हैं वो अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं, वो उमर फारूक होते हैं, वो तला जुबैर हंसला होते हैं। मैंने मस्जिद देखी, मस्जिद बरकाते रजा, बहुत खूबसूरत, मगर आलिम रखा उन्होंने, दरसे निजामी है वहाँ, 250 से 300 तलबा। यहाँ भी अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा से कहूंगा दरसे निजामी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दरसे निजामी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बहुत आसान तरीका है। हाफिज मिल्लत जिन्होंने अशरफिया बनाया, ये तलबा आ गए, अभी मैं जिक्र कर रहा था। हाफिज मिल्लत ने अशरफिया मुबारकपुर बनाया, गए चंदा करने के लिए। हाफिज मिल्लत कहाँ? मुबारकपुर ही में चंदा करने के लिए गए। एक साहब आए, हजरत मेरी तरफ से 37,000 रुपया, और इसके अलावा मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं। देखिएगा, शेख महमूद आफंदी रजा बाग में भी है, बस वो अंसारी चाहिए, वो आदमी चाहिए जिन्होंने कमाल अतातुर्क के जमाने में भी अपने बेटे को दे दिया। गोली बारूद नेज़े के अंडर टेकिंग पढ़ने के लिए 37,000 रुपया, हजरत जाइए अशरफिया बनाइए आप, इसके अलावा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। हाफिज मिल्लत ने कहा नहीं ना, मैं ऐसे तुम थोड़ी करता, सब पैसे तुम मदरसे में दे दो, थोड़ा सा तुम रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, इस्लाम इसकी इजाजत थोड़ी देता, पूरे भिखारी और मिस्कीन ही बन जा, कुछ रख लो बीवी बच्चों के लिए, कुछ दे दो। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। हाफिज मिल्लत रोने लगे, भाई नहीं लूंगा, वो बोले लेना पड़ेगा हजरत। आखिर में वो आदमी जानते, चंदा देने वाला दलील देता है हदीस से,
और कहता है जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था तो अबू बकर ने सब कुछ दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये उलमा के साथ रहने की बरकत देखो, कहां से दलील ला रहा है। हमें वजू में 4 फराइज है, इसकी दलील नहीं याद है। गुस्ल में 3 फर्ज है, दलील नहीं याद। अल्लाह के वली जिंदा कहां लिखा कुरान में, नहीं याद है। वो बंदा कहां से दलील ला रहा। नबी ने चंदे का ऐलान किया, पता चला चंदा करना नबी की सुन्नत। चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने सब कुछ दिया, नबी ने इनकार नहीं किया। हाफिज मिल्लत रोते रोते लेके चल दिया अशरफिया बनाने के लिए घर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई, वो सीधे डॉक्टर के पास। और पुराने जमाने का डॉक्टर जानते हैं, खुली हुई पुरिया में गोली देते थे। पुरिया में 2-3 रंग की गोली, और सबको वही गोली देते थे 2-3 रंग की। उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 7 रुपये का बिल बनाया, उसमें चेकिंग फीस भी और दवा भी। अंसारी साहब ने कहा डॉक्टर साहब खाते में लिख लीजिए, बाद में दे दूंगा, पैसे नहीं मेरे पास। कहा अच्छा, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये थे तुम्हारे पास, बीवी के इलाज के लिए 7 रुपये नहीं? बस दीनी गैरत के गाल पे एक थप्पड़ पड़ता। मेडिसिन की पुरिया को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता, बीवी की कलाई पकड़ता और कहता है चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। हाफिज मिल्लत के पास लेकर के आए, हाफिज मिल्लत ने पढ़ के दम किया, बीवी से फयाब हो गया। पता चला शेख महमूद आफंदी रजा बाग में है, वो अंसारी जैसा आदमी नहीं है। अशरफिया यहां भी हो सकता है ना, ददरी जैसे गांव में जब जामिया जियाइया फैजुल रजा हो सकता है तो रजा बाग में क्यों नहीं हो सकता? रजा बाग में क्यों नहीं हो सकता भाई? बस सोच को अपडेट करें, दुनिया को हकीर और घटिया समझ, ये रुकावट डालती है दुनिया। रुकावट लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में। हॉस्पिटल अपना खोल ले, कॉलेज अपना खोले, स्कूल अपना खोले, अपना सिस्टम चलाए, उलमा से जुड़े रहे, मसाइल उलमा से पूछे। आलिम से बड़ा मुफ्ती होता है, मुफ्ती को लाए मस्जिद में, दर्स हो अलग अलग, लड़कियों के लिए अलग से तालीम, लड़कों के लिए अलग से तालीम। कोई शक जाहिल ना रहे, इंग्लिश पढ़े, MBBS MD सब करे, जो करना करे, मगर हर शख्स उर्दू अरबी पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर शख्स अगर ये चाहते हैं कि इस्लाम स्पेन की तरह इंडिया से खत्म न हो तो वरना प्लान यही है। इस्लामिक स्पेन से इस्लाम खत्म हुआ, 800 साल तक हम थे, अभी एक भी नहीं है। टर्की में हम थे, शेख महमूद आफंदी ने आके बचाया अल्लाह के फजल करम से। हिंदुस्तान का भी यही प्लान है, होश के नाखून ले, यूनिटी बना, बात बात पे इख्तिलाफ नहीं करे। सब्जी आलू में इख्तिलाफ होता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो नजरियाती इख्तिलाफ को भी बर्दाश्त करे और समझे लॉजिक क्या है। और बस ये चीज याद रखे, नबी के नामूस के लिए अगर बात खड़े होने की आए तो जो जिस पोजीशन में है वही खड़ा हो, वही से घर भी नहीं लौटे। नामूसे रिसालत पर अगर आंच आए तो जो जहां है वहीं से कहे लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम। इमाम अहमद रजा फरमाते, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग, उस्ताज वर्ग, इसी का नाम ईमान। मसलक आला हजरत ईमान की ओरिजिनल पहचान, ओरिजिनल शक्ल है, जो हम लोग बाप दादा ही से सुनते चले आ रहे हैं। और ये उलमाए किराम की बरकत है। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।